तो दोस्तों चलिए आज देखते हैं कितना जावा डेवलपर है इन आवर वर्ल्ड। यहाँ पर दिख रहा है कि 17.1 मिलियन जावा डेवलपर्स ग्लोबली अवेलेबल है। अच्छा 2023 द फर्स्ट क्वार्टर। ओके, लेट्स से 2024 9 मिलियन जावा डेवलपर वर्ल्ड वाइड। 2024 में 9 मिलियन जावा डेवलपर्स है एंड जावा इज द वन ऑफ द मोस्ट widely used programming languages that's popularly used. Popularity has increased due to renewed use in the Android mobile app ecosystem. Java यूज़ करके हम लोग एंड्रॉयड ऐप्स भी बना सकते हैं और मैं बनाया बहुत कुछ एंड्रॉयड एप्लीकेशन जावा एप्लीकेशन यूज़ करके भी। तो ये देखिए देर आर प्रेजेंट 26.9 मिलियन डेवलपर्स वर्ल्ड वाइड अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल डेवलपर पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक स्टडी by Evans Data Corporation. The number can grow up to 28.7 million in the year of 2024. बहुत बड़ा नंबर है ये। ओके, इंडिया में कितना है देखते हैं एक बार। इंडिया जावा डेवलपर अच्छे से गुड कैरियर जावा डेवलपर इज अ गुड कैरियर पाथ इन 2024 ये सजेशन में आ रहा है। और हाउ मेनी पीपल आर जावा डेवलपर इन इंडिया 2024 ये कुछ अप्रॉक्स नहीं आ रहा है बट लेट्स से हम लोग चैट जीपीटी करते हैं। चैट जीपीटी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ वर्ल्ड के लिए। चैट जीपीटी में दिखा रहा है ये वाला, ये पुराना डेटा होगा शायद, मुझे पता नहीं कितना पुराना डेटा है ये बट लेट्स से हम लोग एक बार करते हैं कि इंडिया में कितना जावा डेवलपर है। इन इंडिया क्या आंसर देता है देखते हैं। अच्छा इंडिया में 2 to 3 मिलियन जावा डेवलपर्स है, ये चैट जीपीटी बोल रहा है। अच्छा कंट्रीब्यूटर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है तो ये क्या है ये मैनी इंडियंस डेवलपर वर्क इन एंटरप्राइज एप्लीकेशन एंड्रॉइड development and backend system making Java is a highly sought after skills in both IT services and product development sector. Okay, given the nation's focus on the technology education and the contribute demand of Java projects, this number reflects the significant contribution to the global Java developer community. ठीक है, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है। What is the demand, the rate, what will be the demand? Okay, demand रेडिट में क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं एक बार। क्या रेडिट में लिखा है देखिए। अच्छा आई एम वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री फॉर 7 years and currently looking for a job change. Okay, my tech stack is Java is also having some basic knowledge in the React or Node. Okay, कोई बंदा आई थिंक ये जॉब ढूंढ रहा है अभी। is still Java helpful to the no get calls for Java tech. Okay, 2024 does Java holds value 2024. इधर कोई मैसेज किया है वही वाला मैं देखने चाह रहा हूँ बट देख नहीं पा रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है जब इंडिया, ये देखो अराउंड इंडिया में भी फिर चैट जीपीटी ठीक ही है आई थिंक, बट 2019 में पोस्ट किया गया है तो चैट जीपीटी आई थिंक वो प्रीवियस डेटा दिखा रहा है 7 लाख। चलिए चैट जीपीटी को पूछते हैं जावा डेवलपर बनने के लिए क्या क्या सीखना होगा। व्हाट थिंग्स टू लर्न एज अ जावा डेवलपर। देखिए ये चैट जीपीटी बोल रहा है कि क्या क्या एक्सपर्टीज आपको होना चाहिए 2024 में एज जावा डेवलपर। कोर जावा आपको स्ट्रांग होना चाहिए, पहली बात यह है। ओप्स प्रिंसिपल, कलेक्शन फ्रेमवर्क, कॉन्करेंसी, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जावा आईओ एंड एनआईओ, जेवीएम इंटरनल्स, जो मेमोरी मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, जिट कंपाइलेशन, ट्यूनिंग, ठीक है, डिज़ाइन पैटर्न क्या है, ठीक है, कॉमन पैटर्न्स यूज़ करना, सिंगलटन पैटर्न, फैक्ट्री पैटर्न, बिल्डर पैटर्न, ऑब्जर्वर, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सॉलिड प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, डिजाइनिंग क्लीन मेंटेनेबल एंड स्केलेबल कोड, जावा फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज। जावा का बहुत सारा फ्रेमवर्क भी है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, हाइबरनेट जेपीए है, माइक्रो सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट में आपको रेस्टफुल सर्विसेज सीखना होगा विद हेल्प ऑफ स्प्रिंग रेस्ट, ठीक है। डेटाबेस स्किल्स में एसक्यूएल, जेन, जेडीबीसी, नो एसक्यूएल डेटाबेस जैसे मोंगो हो गया, मोंगो देखिए, डायनामोडीबी एडब्ल्यूएस का सीख सकते हो, ओआरएम टूल्स, ठीक है। अच्छा, ये तो फिर टेस्टिंग एंड डिबगिंग हो गया, जेयूनिट मॉकेटो हो गया टेस्टिंग का लिए, टीडीडी, बीडीडी, ओके, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट, प्रोफाइलिंग एंड डिबगिंग, DevOps and cloud, how the CI/CD pipeline runs, ओके, CI/CD pipelines, ठीक है, गिटलैब का जो CI/CD चलता है, इसमें जेनकिंस चलता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, एज्योर हो गया, डॉकर कुबरनेट्स हो गया, ओके। इन प्रोफेशन में कॉन्टेनाइजेशन, कॉन्टेनाइज कॉन्टेनराइजेशन में भी आपको डॉकर या कुबरनेटिस, कुबरनेट्स जानना पड़ेगा, वर्जन कंट्रोल, कोलैबोरेशन टूल्स, जैसे कि वर्जन कंट्रोल में गिट आ गया, ठीक है, गिट में आप लाइक वर्जन कंट्रोल कर सकते हो, इसमें कोड कमिट कैसे कर सकते हैं, पुश कैसे कर सकते हैं, ये तो बहुत बेसिक हो गया, बट उसमें आप कैसे आपको रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो उसको रिजोल्व कैसे करना है, बहुत सारा कुछ है, बिटबकेट हो गया इसमें, ठीक है। मैवन एंड ग्रेडल ये बिल्ड टूल है, कैसे आप मैवन में एज अ बिल्ड टूल कैसे काम कर सकते हो, एज अ ग्रेडल में भी, जैसे एंड्रॉइड में ग्रेडल मोस्टली यूज़ होता है, जावा में स्प्रिंग बूट का मैवन मोस्टली यूज़ होता है। अब फ्रंट एंड का आ गया कि आप फ्रंट एंड का ऑप्शनल है, बट या आप सीख सकते हो जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क कुछ, आप सीख सकते हो, नोइंग द बेसिक जावास्क्रिप्ट एंड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स लाइक एंगुलर, रिएक्ट कैन हेल्प यू बिकम फुल स्टैक डेवलपर। आप रिएक्ट सीखिए, अच्छा होगा, रिएक्ट जेएस, फिर रिएक्ट नेटिव भी जा सकते हैं इसमें, तो इसमें आपको फुल स्टैक आ जाएगा, थीमलिप जेएसएफ, ठीक है, सर्वर साइड रेंडरिंग। फिर सॉफ्ट स्किल में प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला बोल रहा है। कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन होना चाहिए, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, और यू शुड लर्न स्पीक इन इंग्लिश, ओके। सो हाउ टू स्पीक, हाउ टू कम्युनिकेट,
Because here, if you see, clear communication skills are crucial for collaboration in the team environment. Suppose आप एक टीम में काम कर रहे हो, उसमें बहुत सारा लोग होगा, कोई चेन्नई का होगा, कोई बैंगलोर, कोई हैदराबाद, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिया में भी सिटी मतलब स्टेट में हो सकता है। तो वो लोग, बहुत लोग हिंदी नहीं जानेगा, बहुत लोग आपका नेटिव लैंग्वेज नहीं जानेगा, तो उसमें आपको इंग्लिश में ही बात करना होगा। तो इसीलिए आपको एक लैंग्वेज में बात करना होगा। उस टाइम आपका कोलीग हो गया कि आपका सेम लोकेशन, तब आप हिंदी में बात कर सकते हो, आपका नेटिव लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो। बट जब डिफरेंट स्टेट होगा, वो लोग कंफर्टेबल नहीं होगा हिंदी में बात करना। बहुत सारा मैं देखा हूँ, बहुत सारा हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, वो लोग इंग्लिश में ही प्रेफर करता है। तो वन लैंग्वेज वो प्रेफर करता है इंग्लिश, क्योंकि वो सब कॉमन लैंग्वेज होगा सबके लिए। तो इंग्लिश को फोकस करिए, इंग्लिश को भी कम्युनिकेशन का आप डेली रोज आधा घंटा दीजिए। उसमें फिर आपको जब इंग्लिश आ जाएगा, आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। उसके साथ आप कोड भी समझ सकते हैं, उसमें मतलब बोल सकते हैं आप क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या आपको इशू हो रहा है, उसमें क्या आपको करना है नहीं करना है, ये सब जानने के लिए आपको कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। एंड ओके, फिर एडवांस कॉन्सेप्ट फॉर सीनियर जावा डेवलपर, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है, आरएक्स जावा में, वेब प्लग्स हो गया, एपीआई डिजाइन, ओके, हाउ लाइक लर्न हाउ टू डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, एपीआई डॉक्यूमेंट में स्वगर हो गया इसमें, इंक्लूडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर वर्जनिंग एंड सिक्योरिटी, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है, काफका, RabbitMQ, understand event-driven architecture, how to use tool like Kafka. So these are the things that ChatGPT recommending us to learn as a Java developer. So ये huge syllabus है, ठीक है, ये नॉट जैसे ये दिख रहा है कि बहुत कम है, लाइक ये 10 जो दिखाया है, तो ये लग तो रहा है कि बहुत कम टॉपिक है, बट ये बहुत कम टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉपिक है ये। एज ए जावा डेवलपर बहुत कुछ सीखना पड़ता है, मोस्टली एज अ फ्रेशर्स आई थिंक उतना बहुत कुछ नहीं जानने का ज़रूरत है। आप ओप्स कॉन्सेप्ट जानिए, एक फ्रेमवर्क जानिए, और आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कैसे काम करता है हाइबरनेट, जेपीए कैसे काम करता है, ये हो जाएगा तो फ्रेशर्स में ये ठीक है। बट जब आप लर्निंग करते जाइए, मतलब एक्सपीरियंस जब आपको होगा, तो ये बहुत कुछ आपको जानना चाहिए। आ, तब आप एक एज एक्सपीरियंस जावा डेवलपर, एज अ जावा डेवलपर मैं भी बोल सकता हूँ, आप जावा डेवलपर होगा तो ये आपको आना चाहिए एटलीस्ट। स्प्रिंग सिक्योरिटी हो गया, एसएसओ हो गया, सिंगल साइन ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है, सर्वर साइड बहुत कुछ है, तो उसमें भी आपको हासिल करना होगा, तो वो सीखना पड़ेगा आपको। आप ये फोकस कीजिए एज ए फ्रेशर्स, आई थिंक कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया इसमें, ठीक है, कैसे मतलब ओप्स कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करिए। बहुत सारा मतलब ओप्स कॉन्सेप्ट में ही आपको कोडिंग करना पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। एंड डिज़ाइन पैटर्न सीखिए, आपको फैक्ट्री पैटर्न लगाना चाहिए, मतलब बिल्डर पैटर्न तो आप देखेंगे ये प्रोजेक्ट में बिल्डर पैटर्न यूज होगा ही होगा, ठीक है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीख लीजिए, स्प्रिंग बूट सीख लीजिए, और माइक्रो सर्विसेज में ही हमको काम करना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एसक्यूएल तो लगेगा ही लगेगा, नो एसक्यूएल लगेगा, नो एसक्यूएल मोंगोडीबी जब आएगा आपका प्रोजेक्ट में, तो मोंगोडीबी में तो नो एसक्यूएल ही लगेगा। तो कैसे नो एसक्यूएल काम करता है नहीं करता है, एसक्यूएल तो आपको मतलब मान के चलिए वो तो लगेगा आपको, कुछ तो क्वेरी आना चाहिए, कैसे क्वेरी करता है, कैसे क्वेरी फायर करता है, तो ये सब आना चाहिए आपको। गिट तो आना चाहिए एक्चुअली, गिट गिट में आप कैसे पुश करोगे, कमिट करोगे, ये बहुत मतलब बहुत नॉर्मल सा चीज़ है। बट जब नहीं जानोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट जब जान जाओगे तो बहुत इजी है। बट मार्च कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब बहुत नॉट इजी, बट हाँ ऐसे पर जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा वो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो कैसे कोड कमिट पुश कमिट कैसे करता है, मैवन का देख लीजिए, कैसे मैवन में मतलब इजी है मैवन, बट स्टिल आपको सीखना पड़ेगा कैसे आप मैवन में डिपेंडेंस ऐड कर सकेंगे। मैवन में बहुत सारा कुछ है, तो वो भी सीखना पड़ेगा आपको। यही है बात, और कुछ सच नहीं है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं देखता हूँ और भी क्या क्या टॉपिक में मैं वीडियो बना सकता हूँ, इसमें बनाएंगे। नहीं तो कमेंट करिए कैसे वीडियो आपको चाहिए नहीं चाहिए। तो हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।